हमारे गांव घर में क्या चलता है आपको पता है? नहीं पता है, मैं आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। हमारे गांव घर में ये चलता है कि जो पढ़ाई करे उसको उंगली करो, जो पढ़ाई ना करे उसको चुगली करो। तो ये मानसिकता है हमारे गांव घर के लोगों को कि जो पढ़ाई करे उसको उंगली करो, जो पढ़ाई ना करे उसका चुगली करो। सिंपल वे में समझ गए होंगे आप लोग। तो आइए इसी के साथ आप लोग के बीच 12th का लेक्चर लेके आ गया हूं। और इस लेक्चर में मैं 12th का फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो कि आपके बोर्ड पे दिख रहा है, इसको अच्छा से एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम किस चीज के बारे में बेसिकली स्टडी करेंगे, इसके बारे में समझते हैं। पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड को सिंपल वे में तोड़ेंगे और तोड़ करके समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। अगर हिंदी में बोला जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वर्ड को पहले हम संधि विच्छेद करेंगे और संधि विच्छेद करके समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। आइए बोर्ड पे देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स कर दीजिए। देखिए, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स मिलकर के बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिंपल वे में समझिए, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स दोनों वर्ड मिलकर के फॉर्मेशन करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो यहां पे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड लग रहा है। इलेक्ट्रो वर्ड थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वर्ड से रिलेटेड लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज होता है ना, सब जानता है इलेक्ट्रॉन मींस चार्ज होता है। तो हम इलेक्ट्रो को चार्ज बोल सकते हैं, चार्ज, इलेक्ट्रो को चार्ज बोलते हैं, मींस इलेक्ट्रो मींस चार्ज होता है। अब देखिए स्टैटिक्स वर्ड थोड़ा सा स्टेशनरी वर्ड से रिलेटेड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है कि स्टैटिक्स वर्ड स्टेशनरी वर्ड से रिलेटेड है। तो स्टेशनरी मींस रेस्ट होता है। क्या होता है? स्टेशनरी मींस रेस्ट होता है। तो इसीलिए स्टैटिक्स मींस भी रेस्ट होगा। क्या होगा? रेस्ट होगा। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को तोड़ने पे मुझे दो वर्ड मिल गया है, फर्स्ट चार्ज और सेकंड रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भाई खुद क्लियर कर रहा है कि हमारे अंतर्गत आप किस चीज के बारे में बेसिकली स्टडी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम बेसिकली चार्ज के रेस्ट कंडीशन के बारे में स्टडी करेंगे, चार्ज के स्टेशनरी कंडीशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर इसका डिफिनेशन, अगर आपसे बोले कि इसका डिफिनेशन आप दीजिए, या कहीं पे पूछ दे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंग्लिश मीडियम में आप डिफिनेशन दीजिए, तो इसका डिफिनेशन आप कैसे दे सकते हैं, किस प्रकार से दे सकते हैं? ये तो डीप नॉलेज था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। अगर डिफिनेशन बोला जाए तो इसका डिफिनेशन मैं इस प्रकार से दे सकता हूं। इसका डिफिनेशन मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, ध्यान दीजिए, बोर्ड पे मैं इसका डिफिनेशन नहीं लिखूंगा। इसका डिफिनेशन आपको यहाँ पे लिखाएगा, स्क्रीन पे लिखाएगा। इसका डिफिनेशन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो सिंपल वे में इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो ये रहा आपका डिफिनेशन। इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टैटिक नेचर ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये रहा सिंपल वे का बउआ वाला डिफिनेशन। तो इस डिफिनेशन से एक बात जाहिर सी स्पष्ट हो रहा है कि इस चैप्टर के अंतर्गत स्टैटिक नेचर ऑफ चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको बहुत ही अच्छा से बेसिक लेवल से समझ में आ गया होगा। तो बात यहीं तक खत्म नहीं हुआ, बात आगे भी बढ़ा। क्या बात आगे बढ़ा भाई? जब हम इस चैप्टर के अंतर्गत चार्ज के रेस्ट कंडीशन के बारे में स्टडी करेंगे तो पहले चार्ज जानेंगे, चार्ज क्या होता है, तब ना चार्ज क्या होता है ये जानेंगे पहले, तब ना चार्ज के रेस्ट कंडीशन के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं चार्ज क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि चार्ज पार्टिकल को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्या? चार्ज पार्टिकल को आप डिफाइन बेसिकली नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारा बॉडी और आपका बॉडी, आप लोगों को पता होगा कि तत्व से मिलकर बना है, मीन्स एलिमेंट से मिलकर बना है। जैसे कि आप लोग शास्त्र पुराण में भी पढ़े होंगे कि मानव शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है। तो एक प्रकार से समझिए कि ये शरीर
तत्व से बना है, एलिमेंट से बना है। और एलिमेंट का फॉर्मेशन किससे हुआ है भाई? एलिमेंट का फॉर्मेशन किससे हुआ है? तो एलिमेंट का जो फॉर्मेशन है वो हुआ है एटम और मॉलिक्यूल से। आप लोग एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते ही होंगे। और एटम और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किस चीज से हुआ है? किस चीज से हुआ है मैं आपसे बोल रहा हूं, आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? आप हम पे फोकस कीजिए, हमारे बात पे फोकस कीजिए। तो एटम और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किस चीज से हुआ है? तो एटम और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन बेसिकली चार्ज से हुआ है। किससे हुआ है? चार्ज से हुआ है बेसिकली एटम और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन। तो एक प्रकार से समझिए कि किसी भी बॉडी का फॉर्मेशन चार्ज ही न कर रहा है, क्योंकि चार्ज से एटम मॉलिक्यूल्स बनता है और एटम और मॉलिक्यूल से एलिमेंट बनता है और एलिमेंट से बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी का फॉर्मेशन चार्ज से हुआ है। किससे हुआ है? चार्ज से हुआ है। तो इसी प्रकार से देखिए, तो किसी भी बॉडी का एलिमेंट्री पार्टिकल मैं बोल रहा हूं, एलिमेंट्री पार्टिकल कौन हुआ? चार्ज हुआ, चार्ज। किसी भी बॉडी का एलिमेंट्री पार्टिकल चार्ज हुआ। सबसे लोएस्ट पार्टिकल है, लोएस्ट पार्टिकल चार्ज। चार्ज से एटम मॉलिक्यूल से एलिमेंट और एलिमेंट से बॉडी हुआ टॉप पे और चार्ज हुआ लो पे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी का एलिमेंट्री पार्टिकल चार्ज है। तो इसीलिए हम चार्ज पार्टिकल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहीं पे अगर आपसे कोई व्यक्ति चार्ज पार्टिकल के बारे में पूछते कि चार्ज पार्टिकल के बारे में आप कुछ हमें बताइए, तो आप क्या बता सकते हैं? कोई व्यक्तिगत बात छोड़िए, अगर एग्जाम हॉल में ही आ जाए कि चार्ज के बारे में कुछ लिखिए, तो क्या आप लिखिएगा? चार्ज के बारे में कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन को छोड़ के तो नहीं ना आइएगा। हमारा तो फर्ज है बताना। तो हम बताते हैं चार्ज पार्टिकल के बारे में, आप क्या लिखिएगा? वी कैन नॉट डिफाइन द चार्ज पार्टिकल, इट इज बेसिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड बाय एलिमेंट्री पार्टिकल। ये रहा आपका चार्ज के बारे में कुछ बातें। तो देखिए इस डिफिनेशन में स्पष्ट लिखा गया है कि चार्ज पार्टिकल जो होता है वो बेसिक प्रॉपर्टीज होता है किसी बॉडी का, या नहीं तो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है किसी भी बॉडी का। तो देखिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया चार्ज के बारे में। जब साइंटिस्ट लोग को चार्ज के बारे में कुछ आइडिया मिल गया, तब साइंटिस्ट लोग ने सोचा क्यों ना एक सिंपल वे का एक्सपेरिमेंट किया जाए और उस एक्सपेरिमेंट से कुछ नॉलेज लिया जाए। तो साइंटिस्ट लोग ने वो एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने 2 ग्लास का रॉड लिया और एक सिल्क का कपड़ा लिया, और उस दोनों ग्लास के रॉड को स्ट्रिंग से लटका दिया। और वो सिल्क का जो कपड़ा था, उस सिल्क के कपड़ा से उस दोनों ग्लास के रॉड जो वो लटकाया था स्ट्रिंग से, उस दोनों ग्लास के रॉड को उस सिल्क के कपड़ा से रबिंग कर दिया। क्या किया? एक बार फिर से सुनिए। रबिंग कर दिया। और रबिंग करने के बाद वो दोनों ग्लास का जो रॉड था, उस दोनों को आपस में मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में ले जाने का प्रयास किया। तो वो देखा वहां पे कि ग्लास का जो दोनों रॉड है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। लेकिन वहीं पे जो सिल्क का कपड़ा है उसके साथ ग्लास का रॉड अट्रैक्ट हो रहा है, उसके साथ भाई अट्रैक्ट हो रहा है, और दोनों ग्लास का रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। भाई दोनों में अलग अलग प्रकार का नेचर आ गया, तो साइंटिस्ट लोग ने बोल दिया कि जिस समय ग्लास का रॉड एक दूसरे को रिपेल किया है, तो समझ जाइए इस दोनों के पास समान नेचर आ गया, इस दोनों के पास एक समान नेचर आ गया, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। और ये ग्लास का रॉड और ये सिल्क का कपड़ा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो समझिए इस दोनों के पास अपोजिट नेचर है। कैसा नेचर है? अपोजिट नेचर है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग बोल दिया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट बोल दिया पॉजिटिव चार्ज और सेकंड बोल दिया निगेटिव चार्ज। क्या? एक बार फिर से। फर्स्ट बोल दिया पॉजिटिव चार्ज और सेकंड बोल दिया निगेटिव चार्ज। और इस एक्सपेरिमेंट से देखा और बोल दिया एक और बात कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर व्हाइल अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। डिफिनेशन आपका ये रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छा से ये समझ में आ गया होगा। बात यहीं तक खत्म नहीं हुआ, बात आगे भी बढ़ा। तो देखिए बात आगे ये बढ़ा कि किसी न्यूट्रल बॉडी के पास, आप लोग समझते होंगे न्यूट्रल बॉडी क्या होता है, नहीं समझते होंगे तो मैं अभी तुरंत समझाता हूं कि न्यूट्रल बॉडी किसे कहते हैं।
न्यूट्रल बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, मींस न्यूट्रल बॉडी हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये रहा आपका डिफिनेशन। तो वैसा बॉडी जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल बॉडी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा न्यूट्रल बॉडी। अच्छा, साइंटिस्ट लोग ने चार्ज का तो टाइप दे दिया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आगे उसने पॉजिटिव चार्ज को बोल दिया पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज भाई तू बन जा इलेक्ट्रॉन, इसीलिए बोल दिया नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसी प्रकार से साइंटिस्ट लोग ने इतना तक अपना काम खत्म कर लिया। अब आगे जानेंगे अगले क्लास में, तब तक आप अगले क्लास का वेट कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग अच्छा प्यार दीजिएगा, अच्छा सपोर्ट दीजिएगा, तो मैं अगला वीडियो बहुत ही कम समय में आप लोगों के लिए इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो को अच्छा से शेयर करिए और एक लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा दीजिए।